नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। चंद्र प्रकाश जी, पीएम मोदी ने राज्यसभा में करीब करीब पौने 2 घंटे का भाषण दिया। अच्छे तरीके से बखियां उधेड़ी विपक्ष की। लेकिन उन्होंने क्या क्या मुख्य बातें कही इस भाषण में, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन पिछले 4 दिन से जो घटनाक्रम संसद में हुआ है, उसमें तो पूरा का पूरा विपक्ष पूरी तरह से बेनकाब हो गया। ऐसा लग रहा है कि सारे इंडी गठबंधन के सांसद राहुल गांधी की उंगलियों पर नाच रहे थे। राहुल गांधी उन्हें नचा रहे थे। देखिए, 2 दिन से या 3 दिन से जो तमाशा चल रहा था, उसका जो सबसे लॉजिकल एंड हो सकता था, जो उसकी परिणति सबसे तार्किक परिणति जो हो सकती थी, वो आज प्रधानमंत्री के भाषण में हुई। जब उन्होंने उनके पूरे 3 पीढ़ियों के 3 पुश्तों का पूरा कारनामे बताए, जीप और खच्चर जैसी बातें बताई कि इनकी योजनाएं जो ये तमाशा कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, और उसमें जीप और खच्चर किस तरीके से, जहां पे खच्चर की जरूरत थी वहां पर क्योंकि सरकारी पॉलिसी है जीप की, तो जीप ही जाएगी चाहे कुछ हो जाए। तो इस तरीके की जो कांग्रेस की अपनी विसंगतियां आ रही हैं, जो आज कांग्रेस पार्टी के ये शहजादे जो हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी अपनी आस्तीन चढ़ाकर, उस पूरे की सच्चाई क्या है वो कहना। लेकिन अब चक्कर क्या है कि ये बातें तो बहुत बार प्रधानमंत्री कह चुके हैं, बहुत बार ये बातें हो चुकी है। कांग्रेस का की जो शासन व्यवस्था है, आज देश की दुर्गति उसी के कारण है थी, और उससे बाहर देश आज भी निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। आज भी जो देश की समस्याएं हैं, जिनको हम समस्या के रूप में देखते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं यही कांग्रेस पार्टी, और विशेष रूप से यही एक परिवार, जिस परिवार की ये शहजादा शहजादी जो है वो आज संसद नहीं चलने दे रहे हैं, इनका परिवार व्यक्तिगत रूप से दोषी है इस चीज के लिए। कोई और देश होता, कोई और राष्ट्र होता, तो इन लोगों का कि ये राजनीतिक रूप से अंत हो चुका होता। लेकिन आज भी उनके ये चश्मो चिराग हैं और वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कई बार मतलब ये बातें कह चुके हैं, इनमें कुछ नया नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मुझे समझ में आ रही है इस पूरी कहानी में, कि जो जिस तरीके से इन लोगों ने एक पूरा एक टेम्पो बनाया था, जिस तरीके से आक्रामक तरीके से इन्होंने सोचा था कि प्रधानमंत्री और सरकार जो है वो एक तरह से हम उनको इस समय घेर लेंगे। अब उसके पीछे उनका क्या सोच थी, क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो एक आक्रामकता, अतिरिक्त आक्रामकता इस संसद के सत्र में दिख रही थी कांग्रेस की तरफ से। और उस अतिरिक्त आक्रामकता का एक नमूना हमने देखा रवनीत सिंह बिट्टू को, जब इन्होंने देशद्रोही कहा। और दूसरी जो है, जब इनको प्रधानमंत्री के ऊपर हमले के रूप में जब ये बात सामने आई कि उन्होंने ये योजना बनाई थी, तैयारी की हुई थी कि महिला सांसदों से हमला कराएंगे, क्योंकि अब जब ऐसा कराएंगे, अब कांग्रेस के पास गंवाने खोने को कुछ है नहीं। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, बस वो ये कह देगा यार देखो जो देखो, मतलब कुछ भी आपको क्या कहना है, आपको तो कहना पिट गए, कुछ भी इस तरीके का कुछ भी एक तमाशा करना है आपको। आपको कोई देश की जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, इस सबसे कोई संबंध नहीं है। ऐसा जब आप करते, तो अमेरिका में बैठा जो आपका गोरा मालिक है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो माई बाप हैं वहां पर अमेरिका में बैठे हुए, जिनको हम मतलब अलग अलग नामों से जानते हैं, वो खुश हो जाते, इनको थपथपा देते, 4 बिस्कुट एक्स्ट्रा मिल जाता। तो ये चीज बहुत खुलकर सामने आई है, और ये बहुत चिंता की बात है कि इस देश की राजनीति इस स्तर पर आ गई है। इस अविकसित अबोध, जिसको ये कहते हैं, अबोध तो ये नहीं है, अबोध बालक तो नहीं है, ये गलत ही बीजेपी पता नहीं क्यों उसको अबोध कहती है, धूर्त बालक जो है, उसकी बचकानी हरकतों के कारण देश ये स्थिति में आ चुका है। ये बात चिंता की है। बिल्कुल चिंता की बात है। और दूसरा, आप ये देखो कि जो बात आज लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कही कि हमको किसी सूत्र से पता चल गया था कि ये 3 महिला सांसदों को आगे करके असहज स्थिति पैदा करना चाह रहे थे पीएम मोदी के लिए। और जो सूत्र है वो भी कांग्रेस का बताया जा रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, उसने ही बताया कि ऐसा करना चाह रहे थे। और आप देखो वो बोली तस्वीरें और विजुअल, सच में महिला सांसद ही थी जो पीएम मोदी की सीट के पास खड़ी थी लोकसभा में। और अगर देखिए, पीएम मोदी को अंदर आने से नहीं रोका जाता चंद्र प्रकाश जी, तो किसी भी तरह की स्थिति पैदा हो जाती। और फिर कहने को क्या, शोर तो मच जाता, इनका जितना इकोसिस्टम में वो शोर मचाने लग जाता। आज तो ये कह रहे थे कि महिला सांसदों से डर के मारे पीएम मोदी लोकसभा नहीं आए। देखिए, सदन में मार्शल होते हैं किसी भी ऐसी स्थिति के लिए, लेकिन मार्शल की भी का भी एक प्रोटोकॉल होता है, एक दूरी बनाकर रखना होता है उन्हें। संसद के सदस्यों पर वो एक सीमा से अधिक बल प्रयोग नहीं कर सकते, बस दीवार बन सकते हैं। तो अगर जिस तरीके से ये 3 महिला सांसद जो थी कांग्रेस पार्टी की,
वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के बिल्कुल पास आकर पहले से ही पोजीशन लेकर खड़ी थी। उससे पता चलता है कि आने के साथ ही जब उनका एक संभवतः शुरू होता या उससे पहले ही एक हमला करके एक सीन क्रिएट किया जाता, एक तमाशा क्रिएट किया जाता, और उस तमाशे के साथ ही कांग्रेस पार्टी अपने एक अगले नैरेटिव पे स्विच करती, जिसमें मतलब प्रधानमंत्री को एक दबा कुचला, जो डर गया, भाग गया, इस तरीके की जो एक शब्द है, कांपने लगा, पैर कांपने लगा, इस तरीके की बातें कहने के लिए उनको कुछ और आधार मिल जाता। क्योंकि अब तो कोई शब्दों की मर्यादा बची नहीं प्रधानमंत्री के लिए, कोई शब्दों की प्रधानमंत्री के लिए आप बची क्या, ये तो बच खत्म तो 2010 में ही गई थी, जब या उससे भी पहले जब नरसिम्हा राव के साथ जो बदतमीजियां इनकी माता जी करती थी। दूसरी बदतमीजियां ये खुद जब मनमोहन सिंह विदेश में थे और उनका अध्यादेश ये फाड़ रहे थे, तो ये तो प्रधानमंत्री पद तो इनके लिए जूते की नोक है। जब तक प्रधानमंत्री इनके परिवार का नहीं होगा, तो जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इनका नौकर होना चाहिए, और वो नौकर चलाने का, पीवी नरसिम्हा राव नौकर नहीं बने तो उनके उनके साथ क्या हुआ वो देश जानता है। और जो मनमोहन सिंह थे वो कहीं ना कहीं उन्होंने इनके मुताबिक चले तो भी उनको कोई सम्मान नहीं मिला, उनके साथ भी वही सब हुआ। उनके साथ भी मतलब एक छोटू का को क्या बोलते हैं, जो रामू काका जैसा ही व्यवहार था इनका। तो ये तो इनका व्यवहार है। अब ये आदमी प्रधानमंत्री कहां से आ गया, मतलब नरेंद्र मोदी को लेकर तो इनकी असहज स्थिति बहुत पुरानी। तो ये कुल मिलाकर इनका सारा तमाशा ये था, और अब ये लगभग लगभग स्थिति स्पष्ट है। अब देखिए, ये कुल मिलाकर अब राहुल गांधी की स्थिति उस कटे कुत्ते की तरह, या उसकी तरह आप कह लीजिए कि जो होता है कि जो पूरे मोहल्ले में घूम रहा होता है, और वो किसी को भी जो भी होता है वो उसको काटने को दौड़ता है। मैं राहुल गांधी को कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वैसे भी कुत्ता कोई बहुत बुरा जानवर नहीं होता, बहुत अच्छा जानवर होता है। और राहुल गांधी तो पशु प्रेमी है, वो तो कुत्तों को पालते भी हैं, बिस्किट वगैरह भी खिलाते हैं, और उसके झूठे बिस्कुट को अपने ही नेताओं को खिलाते हैं। तो उसमें राहुल गांधी को भी कोई अवमानना इसमें मुझे नहीं लगता है कि होगी। लेकिन मेरा बस इसमें कहना यह है कि एक लोकोक्ति में, एक मुहावरे में एक कहावत कही जाती है कि आप हर किसी पे झपट्टा मारने को दौड़े हो। क्या कोई घोटाला आया है, क्या कोई देश में कोई बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा गया है, ये हंगामा क्यों है भैया? अगर इस देश में कोई सरकार ने कोई ऐसा काम कर दिया होता जिसपे कोई विवाद होता, तो आप निश्चित रूप से हंगामा करते, प्रधानमंत्री पे चढ़ बैठते। जब इस देश में कुछ बुरा हुआ ही नहीं है पिछले कुछ दिनों के अंदर, जब आपने जो जो जिस ये बजट सत्र है, बजट में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ता हो और आप उसका विरोध कर रहे हो। अभी तक तो आपको पता ही नहीं है, आपने चैट जीपीटी में सर्च वर्च किया, बजट के कुछ नेगेटिव पॉइंट मिल जाए, जब आप निकले तो आपको कुछ सूझ नहीं रहा था। तो लोगों ने मजाक में कहा कि जाएंगे ये एआई पे सर्च करेंगे कि बजट में कुछ नेगेटिव है, कहने के लिए क्या। तो वो तो अभी तक आपने कुछ कहा नहीं, वो कहने की आपकी वो भी नहीं है, बौद्धिक क्षमता भी नहीं है। फिर उसके बाद जो जिस तरीके से न्यूक्लियर डील होनी चाहिए, न्यूक्लियर सॉरी मैं गलत उस पर आ गया, जिस तरीके से ये ट्रेड डील हुई, चाहे वो ट्रेड डील यूरोप, चाहे वो ट्रेड डील अमेरिका के यूरोप के साथ हुई, फिर उसके बाद अमेरिका के साथ हुई, और जिस तरीके से भारत ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों को एक तरह से धता बताते हुए अपने राष्ट्र के तौर पर एक बाजार के रूप में अपनी मजबूती को दिखाया पूरी दुनिया को, वो चीज ने एकदम से इनको तिलमिला दिया। मतलब एक इस स्थिति में एक इतनी बौखलाहट हो गई है कि अरे इस देश में कुछ अच्छा कैसे हो सकता है। मतलब विपक्ष होता है कि देश में कुछ बुरा हो तो जनता की तरफ से खड़ा होकर विरोध करे, हंगामा करे, सदन ना चलने दे, दंगा फसाद जो करे, सड़कों पर जाकर तोड़फोड़ करे, वो भी चल जाता है अगर वो जनता का मुद्दा है। यहाँ तो देश में कुछ अच्छा हुआ है, इसलिए देश का विपक्ष मतलब हर उस सीमा को तोड़ने को तैयार है जो सीमा मतलब मर्यादाओं के बहुत परे है। मतलब आप यहाँ पर तो मतलब ठीक है, आप स्वागत मत करो, आप मत करो, आप विपक्ष हो, आपको मुंह से दो अच्छे शब्द निकलते, शायद अच्छे शब्द आपके चेहरे को, आपके मुंह को आप शोभा भी नहीं देंगे, क्योंकि आप देश के लिए कुछ अच्छा बोलो ये लोगों को विश्वास भी नहीं होगा। लेकिन आप इस तरीके से एक अनावश्यक, एक आप ही की बनाई हुई मर्यादा है कि संसद का कोई सेना का पूर्व अधिकारी पुस्तक नहीं लिखता है। आपके समय में बहुत सारी पुस्तकों पर रोक लगी है। जिन पुस्तकों को कोट किया निशिकांत दुबे ने, उसको ये कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे को तो किताबों को कोट करने को दिया गया, हमको नहीं दिया गया। अरे भाई, निशिकांत दुबे ने जो किताबों को कोट किया उसके लेखक आप ही के लोग थे, आपके ही नेहरू जी के ही सेक्रेटरी थे एओ मथाई, जिनकी किताब में इंदिरा गांधी के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं। वो किताब मार्केट में बिकती है, आपको उस किताब के खिलाफ कोर्ट चले जाना चाहिए, क्यों नहीं चले गए आप? वो किताब तो आप कहीं पे भी जाओ, गूगल पे आप जाकर सर्च मार लो, आपको पीडीएफ निकल आएगा, पढ़ ले सकता है कोई भी। और उस किताब में कुछ नया नहीं है, उस किताब में जो लिखा है उसको आपने भी अभी तक कुछ
मतलब ऐसी बात नहीं है जो आपने उसका कुछ भी उसके विरोध में वो ला कर रख दिया हो, तथ्य रख दिया हो। तो कहने का मतलब है कि एक छपी हुई किताब और एक छपने अभी सेना की स्क्रूटनी में जो किताब है, इन दोनों में अंतर होता है। अब आप किस चीज की तुलना कर रहे हो? आपको अभी यही नहीं समझ, आप मतलब आपका की पूरी राजनीति धूल झोंकने, आंखों में धूल झोंकने की है, तो फिर आपका कोई कुछ कर नहीं सकता। आज तो आप सोचिए कि पीएम मोदी ने राज्यसभा में यहां तक कह दिया कि इन्होंने तो सरनेम भी चुराया हुआ है गुजराती का। कहां से ये गांधी बन गए? आज तो पीएम मोदी ने ये तंज भी कस दिया। और उन्होंने तो जिस तरह की नारेबाजी कांग्रेस के नेता करते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उस पर भी उनकी कांग्रेस की अच्छे तरीके से खोद डाली है। अच्छा खासे तरीके से उनको सब कुछ सुना डाला। लेकिन मैं फिर इस साजिश पर लौट रही हूं कि लोकसभा में उनको नहीं बोलने दिया गया, महिला सांसदों को आगे किया गया। आज तो ये खबरें भी थी मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर, कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने राज्यसभा के सांसदों से भी कहा था कि वो पीएम मोदी को ना बोलने दें। आप देखिए ना, जब वो शुरुआत में बोल रहे थे तो कैसी नारेबाजी हो रही थी। फिर 5 मिनट से ज्यादा 6 मिनट तक उन्होंने नारेबाजी की और वॉकआउट कर गए। तो साजिश तो वहां पर भी थी, लेकिन वहां चली नहीं इनकी। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में थोड़ा अंतर है, क्योंकि लोकसभा में इनके पास करीब करीब 90-99 सांसद हैं लोकसभा में। राज्यसभा में इनकी कुल संख्या जो करीब 26-27 के आसपास है। कुल 25 जो होता है वो चाहिए होता है आपको सदन का विपक्ष का नेता बनने के लिए। तो यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ इतनी कम है। अब उसमें भी बूढ़े बूढ़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसी जगह आज जितना उन्होंने अपने लंग्स को मेहनत कराई है, हो सकता है अगले 3 दिन उनका गला बैठा रहे। तो एक तो औसत उम्र बड़ी कम है। दिग्विजय सिंह जैसे बुढ़े हैं, बाकी भी जो है वो बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, उनको सहारा दे के चलाना पड़ता है। उन्होंने 3-4 मिनट जो नारेबाजी की है वो उनकी क्षमता से ज्यादा है। मतलब वो यहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, अंततः उन्होंने वही किया जो वो कर सकते थे। अंत जो लोकसभा में उनके पास एक संख्या आ गई है और उस संख्या का उनको इतना घमंड है, जो कि पहले दिन से हम देख रहे हैं। और ठीक है, वो संख्या नहीं रहेगी, वो इस चुनाव में उनको वो संख्या एंजॉय कर लें। देश ने देख लिया कि इनको तो 99 लायक नहीं है। ये 2 डिजिट में, 3 कार्यकाल से ये 2 डिजिट में है। आगे ये सिंगल डिजिट में आ जाए, वही इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। अंततः ये दिया बुझने से पहले भपकाने जैसा 99 निकला इनका। लेकिन पीएम मोदी ने भी तो तंज कसा ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष महोदय बोले कि वो बैठ के नारेबाजी कर ले, खड़े होकर क्यों अपने आप को दिक्कत करें, उनकी उम्र भी हो गई है। उसके बाद ही वो सारे अपना बोरिया बिस्तर समेट के चले गए। देखिए, अंततः बात वही है ना कि मर्यादा एक एक हमेशा एक तरीका था कि ये अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा। राज्यसभा में जब आप एक ज्यादा मेच्योरिटी की आशा की जाती है, ज्यादा एक परिपक्वता की आशा की जाती है, वहां पर प्रधानमंत्री के, और वो भी वोट ऑफ थैंक्स, जो राष्ट्रपति का वोट ऑफ थैंक्स है, और उसके बाद जिस तरीके की स्थितियां आप ही की पार्टी ने लोकसभा में जिस तरीके की अशोभनीय स्थिति पैदा की, उसके बाद यहाँ के नेताओं को नहीं चाहिए था कि थोड़ा बहुत आप एक सांकेतिक विरोध करते, चुप हो जाते और बाइकआउट कर लेते, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन कम से कम शुरू के 5 मिनट का भाषण तो इन्होंने नहीं सुनने दिया ना देश को। और उसके बाद भी जो है वो इनकी जो अभी आगे राज्यसभा की कार्रवाई कैसे चलेगी नहीं चलेगी, जो भी तो ये भविष्य के पेट में है, लेकिन कुल मिलाकर इनका रवैया नहीं बदलेगा। अंततः जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिस तरह के एक अपरिपक्व व्यक्ति के दिमाग हाथ में चल रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी के की बुद्धि से चल रही है, उसमें वो किसी को भी देशद्रोही कह सकते हैं, किसी को भी वो ट्रेटर कह सकते हैं, किसी को भी वो कुछ भी कह सकते हैं। और अपनी पार्टी के नेताओं और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए उनकी भाषा क्या होती है, ये हमने सब देखा है। कितने सारे उन्हीं की पार्टी के लोगों ने कहा है कि जिस व्यक्ति को, जिस नेता को वो फर्स्ट नेम से नहीं बुला सकते, उसके आगे जी लगाना पड़ता है, उनसे वो बात नहीं करते हैं। राज्यसभा में वो जो अब चक्कर क्या है कि ये सारे बुड्ढों को अपना करियर बनाना है सबको, चाहे वो दिग्विजय सिंह को अपना एक और बार चाहते हैं कि उनको किसी तरीके से राज्यसभा मिल जाए। तो एक ले देकर सबको अपना एक शक्ति, वो मतलब तमाशा करना भी है, राहुल गांधी की बातों में आना भी है, कुछ ना कर पाने की विवशता भी है। और अभी देखिए, कुछ 60-61 सीटों का लोग राज्यसभा में अभी दोबारा चुनाव होने वाला है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो राज्यसभा में स्ट्रेंथ है वो 20 के नीचे चली जाएगी। इनके कम से कम 8 या 9 जो राज्यसभा की सीटें हैं वो खाली होने वाली हैं। तो अभी कांग्रेस की दुर्गति अभी खत्म नहीं हुई है। ये 2024 एक अपवाद था,
और ठीक है, प्रधानमंत्री ने उनको जो भी चीजें याद दिलाई हैं, प्रधानमंत्री अगर वो एक समझदार राजनीतिक दल होता, एक नेता होता उसमें, तो प्रधानमंत्री की बातों में से अपने लिए कुछ हो सकता है सबक भी ढूंढ सकता था, हो सकता है कि उससे सतर्क हो जाता, हो सकता है कुछ गलतियों को दोहराता। लेकिन राहुल गांधी तो वो नेता है जो गलती सिद्ध हो जाने के बाद, गलती के का परिणाम भुगत लेने के बाद, वो आदमी आज भी उन गलतियों को बार बार करता है। जो व्यक्ति उस समय वोट चोर, पहले प्रधानमंत्री के लिए चोर शब्द इन्होंने प्रयोग किया था राफेल के समय, फिर उसके बाद वोट चोर 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 करना शुरू किया, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर किया, फिर वोट चोर किया। आज भी उनकी भाषा वही अपमानजनक भाषा, वही एक जो अहंकार है, जो एक एलीट का अहंकार जो इनका है, वो इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। एक किसी सामान्य व्यक्ति के लिए जो अवमानना है, जो उन्होंने चर्चा की कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो वो 35 करोड़ देश की समस्याएं हैं, जो 35 करोड़ की देश की जनता थी, वो उनको वो समस्या मानते थे। इंदिरा गांधी कहती थी कि जो 57 करोड़ देश की जनता है, ये मेरी समस्या है। तो जो पार्टी सोचती ही दूसरी तरफ से थी कि देश की जनता को वो समस्या के तौर पर देखती थी, आज वही तो अप्रोच बदला है ना, कि वो कह रहे हैं कि भाई ये हमारी समस्या नहीं, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी समस्या का हल है। क्योंकि आज अगर भारत दुनिया भर में अमेरिका के आर्म ट्विस्ट के आगे नहीं झुक रहा है, तो क्यों नहीं झुक रहा है? इसीलिए नहीं झुक रहा है क्योंकि भारत के पास ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। भारत की जनसंख्या जो 140 करोड़ रुपए का 140 करोड़ की है, जो ये आबादी है, उसी आबादी की शक्ति है कि आज कोई देश हमको आंखें नहीं दिखा पाता है। आज कोई देश हमारे आगे, वरना तो इन लोगों ने तो एक लंबे समय तक इस देश को ये बताया है कि भाई जनसंख्या जो है बहुत भारी समस्या है, और वो जनसंख्या को का खौफ दिखा दिखा कर और देश को और नीचा दिखाते रहे ये लोग। लेकिन एक चीज और है चंद्र प्रकाश जी, की ईयू के साथ हमने समझौता किया, और जैसे अमेरिका के साथ समझौते की बात हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अनाउंस किया, पीएम मोदी ने भी किया, उसके बाद से अचानक से पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बौखला गई। और क्या रातों रात राहुल गांधी को कहीं से टूल किट थमाया गया कि अब तो तुम विरोध कर डालो, सारी मर्यादाएं तोड़ डालो, लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी पीएम मोदी को परेशान करो, क्योंकि इनकी बौखलाहट दिख रही थी। तभी तो वो जो एक्स आर्मी चीफ है, उनकी की किताब, जो अनछपी किताब है, उसको लेकर आ गए, एक नया प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की। तो ये सब कुछ, कहीं एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर रहे थे, तो ये सब क्या था? मतलब राहुल गांधी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए इन 4 दिनों में, कोई मुद्दा उनका चला ही नहीं। देखिए, कोई मुद्दा चल नहीं सकता, नकली मुद्दे कब तक चलेंगे? मतलब बात वही है ना कि अगर आपने कोई घोटाला पकड़ लिया होता, आप सरकार को किसी और मुद्दे पर पकड़ लेते कि भई यहाँ पर आपकी नीतियाँ गलत हैं और जनता का समर्थन आपको मिल जाता। लेकिन आप वो भी नहीं करोगे क्योंकि रियल इश्यूज़ आपके अंदर पहचानने की शक्ति नहीं है। आप जनता से कटे हुए हो, धरती से कटे हुए हो। आप जिन पीएसयूज़ को एलआईसी और एसबीआई वगैरह जैसी जो संस्थाएँ हैं भारत की, जो कोई कंपनी डूबने को होती है, कोई समस्या आती है, आर्थिक समस्या, तो ये भारत की वो कंपनियाँ हैं जो भारत का एक तरह से स्टील वो है, मतलब एक सुरक्षा है, एक सुरक्षा चक्र का काम करती हैं भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। उन पर आपने अटैक किया विदेशी कंपनियों, विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर। यही राहुल गांधी थे जो इन्होंने इन कंपनियों को बार बार टारगेट किया। एलआईसी डूब रही है, एलआईसी के शेयर बेच दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। दुनिया भर के झूठ इस व्यक्ति ने फैलाए हैं, और वो सारे झूठ आज इन्होंने याद दिलाए प्रधानमंत्री मोदी ने, कि किस तरीके से आप हमारी पीएसयूज के विरुद्ध झूठ बोलते रहे, उनके डूबने की आप वही, मतलब एक जो कहते हैं कि भेड़िया आया करते रहे। वो कंपनियां आज भी अच्छा चल रही हैं, बढ़िया काम कर रही हैं। अब चक्कर क्या है कि अंततः आप टूल किट, अगर जो आपका प्रश्न है मूल की, भाई टूल किट से ही तो ये सब हो रहा है। कौन है जो भारत का बुरा चाहता है? तो निश्चित रूप से पश्चिम की शक्तियां भारत का, ठीक है, आज उनका धंधा फंसा, जब गाड़ी फंसी तो यूरोप भी आया गिड़गिड़ाते हुए और अमेरिका भी आया। समझौता सबको करना है, मार्केट चाहिए भाई, लेकिन हमारा भला नहीं चाहते कोई भी, किसी को भी हम हमारे किसी हित में हो रुचि, ऐसा नहीं है। तो अंततः वो समय समय पर हमारे अब जो भी बुरा कर सकेंगे वो करेंगे, और उसके लिए उनका जो एक लोकल एजेंसी है, लोकल जो उनका एक गठबंधन का साझीदार है, वो कांग्रेस पार्टी है। चाहे चीन को भारत में कुछ खराब करना हो तो कांग्रेस पार्टी है, ट्रंप को भारत में कोई समस्या पैदा करनी हो तो कांग्रेस पार्टी है, और पाकिस्तान से इनको बहुत पुराना यार आना है। पाकिस्तान से तो जो सिंधु जल समझौते की भी याद दिलाई उन्होंने, कि भाई देखिए कि आज अगर ये कब्र खोदने की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि सिंधु जल समझौते को इस सरकार ने रोक दिया। आपके प्रिय पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा इस गर्मी में। वो पाकिस्तान से पहले आपका गला सूख रहा है।
इस स्तर पर आप जुड़े हुए हो पाकिस्तान से, बाकी आपकी पूरी भाषा, वरना क्या दिक्कत थी? अगर कांग्रेस पार्टी कह देती कि ठीक है उस समय जो समझौता हुआ था उस समय की स्थितियों के हिसाब से था, आज अगर सरकार ने हमारी निर्णय लिया है कि वो पानी नहीं देंगे, तो हाँ पाकिस्तान बड़ा नालायक देश है, हम उसमें हम साथ हैं, हम तो कहते हैं कि बिल्कुल पानी रोक दो, अभी भी क्यों पानी जा रहा है, या अभी क्यों इतना इतना भी क्यों दे रहा हो, इस तरीके से थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ के करते। लेकिन ना, कांग्रेस पार्टी ने एक शब्द नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी ने और नहीं तो उसका विरोध किया। तो ये बता रहा है कि आपकी निष्ठा भारत की जनता के प्रति बिल्कुल भी नहीं है, आपकी निष्ठा पूरी तरीके से उन शक्तियों के प्रति है जो भारत को खत्म करना चाहती हैं, भारत को नष्ट करना चाहती हैं। और जब आप इस पॉस्चरिंग के साथ संसद में खड़े होगे, तो क्या जनता की आंखें अंधी है? भारत के लोग क्या मतलब बिल्कुल मूर्ख ही हैं क्या? आप ही या आपके को जो कहा जाता है पप्पू, वो पप्पू, जनता थोड़ी पप्पू है। जनता आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख रही है, जनता आपके हाव भाव को देख रही है, जनता आपके बयानों को भी देख रही है। बिल्कुल, जनता तो आपके विदेशी दौरों को भी देख रही है। जनता तो ये भी देख रही है कि आप 20-20 दिन जाकर वियतनाम में लगा आते हैं और करते क्या वहाँ किसी को नहीं पता। जनता तो ये भी देख रही है कि देश में सेशन चल रहा होता है संसद का और आप उसके बीच में उठकर विदेश चले जाते हैं और वहाँ कैसे-कैसी अधिवेशन या कैसे-कैसे समिट जॉइन करते हैं वो सबको पता चल रहा है। लेकिन आज पीएम मोदी ने इस बात पर भी सख्त ऐतराज़ जताया कि किस तरह से राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को गद्दार कहा, ट्रेटर कहा। उन्होंने कहा कोई कैसे मेरे देश के एक नागरिक को भी गद्दार कह सकता है। राहुल गांधी आप सोचिए कि एक मंत्री हैं, उनको किस तरह से बच्चों की तरह से गली के बच्चे खड़े होकर नहीं कुछ बोलते, अरे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, वैसी भाषा बोल रहे थे। देखिए, राहुल गांधी की तो भाषा सबके लिए, रवनीत सिंह बिट्टू तो उनका नौकर था ना। मतलब ठीक है, उनके दादाजी भले ही इस देश में एक इतने बड़े आतंकवादी, खालिस्तानियों के आतंकवादी हमले में मारे गए, और उनके उस जो उनका पूरा उनकी मृत्यु थी, तो देश के हित में गए थे। उनका उनके प्रति एक सम्मान तो आपका होना चाहिए। आपकी पार्टी के वरिष्ठ सबसे बड़े नेताओं में से थे जिन्होंने अपना सबसे बड़े सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन नहीं, आप गांधी परिवार हो, आपके लिए सिर्फ आपका बलिदान मतलब रखता है, बाकी तो कीड़े मकोड़े हैं। मर गया हो गया, मर गया, उसकी क्या समस्या थी? मतलब उन्होंने किसको किसका सम्मान दिया? भाई 2-4 लोग, चाहे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की तो माँ बहुत समय तक लकड़ियां बीनती रही थी स्वतंत्रता के बाद तक। इन्हीं के नाना जी बहुत की सरकार थी ना। और इनको उनको कहा जाता था कि चंद्रशेखर आजाद की माँ को उस वक्त ये कहा जाता था, कांग्रेसी जो वहां के थे, जो मध्य प्रदेश भावरा के क्षेत्र में जहां पे वो रहने वाले थे, कि तुम्हारा बेटा डकैत था, उसको इनकाउंटर में पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया। मतलब एक महिला जिसका पुत्र देश का सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में से था, जिस व्यक्ति की किसके उससे अंग्रेज सरकार, अंग्रेज पुलिस डरती थी, जिसने भारत के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया कि यहां से लेकर और लंदन तक जो है वो अंग्रेजों की चूल्हे हिल गई, उसकी मां को जीवन भर ये पता रहा, भारत की स्वतंत्रता के बाद भी ये पता रहा कि उसका बेटा डाकू था और उसको डाकू होने के कारण मारा गया था। वो जानती भी नहीं थी कि उसके बेटे ने कितना बड़ा काम किया। तो उनका नाम जगरानी देवी था, जो चंद्रशेखर आजाद की माता जी। तो ये पाप किया है कांग्रेसियों ने। बहुत सारे इनके, कहीं एक से उधेड़ो 50 तो इनके बचे रह जाते हैं। 50 बातें तो इनकी, और इनकी बातें जो है किसी और ने नहीं बल्कि इन्हीं की पार्टी के नेताओं ने खोलकर किताबों में लिखी हुई हैं। आज इनको जो किताबों की, भाई कैसे आपने किताब को उनको अलाउ कर दिया? विपक्ष हमारे एलओपी को बोलने नहीं दोगे? एलओपी, मैं देख रहा था कि एलओपी जो ये राहुल गांधी 40 मिनट का भाषण तो खुद इसके यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। मतलब 40 मिनट का भाषण ये सज्जन दे चुके थे ऑलरेडी। उसके बाद जब ये इस विषय पर आए और ये जब इन्होंने गलत बयानी शुरू की, तब जाकर रोका गया उनको। लोकसभा में 40 मिनट तो इनका भाषण हो ही गया था। तो आप जब गलत जगह, जब आप गलत, मतलब एक तरह से देश का अपमान ही कर रहे हो ना आप। अगर एक इस तरीके की स्थिति पैदा कर रहे हो संसद में, एक चीज को, किताब में लिखी हुई किसी बात को मिसकोट कर रहे हो, जिसको कल को चीन की सरकार, चीन की का प्रशासन जो है अपने हित में प्रयोग कर सकता है, तो सरकार का काम है रोकना। सरकार ने रोका, और अब आप उस चीज को लेकर इस तरीके से मुद्दा बना रहे हो, जो जो आपके खानदान की लिखी हुई बातें, उनके लिए कोई बात ना करे, उनकी कोई सच्चाई सामने ना। इंदिरा गांधी की जो पोल पट्टी है वो कभी देश को पता ना चलने पाए, किस तरीके से भारत की सुरक्षा को उनके नेहरू जी ने, मतलब भारत के सैनिकों को एक तरह से मरने के लिए छोड़ा। जो इनके खुद के श्रद्धेय पिताजी हैं, इन्होंने श्रीलंका में लिट्टे के हाथों मरवाया। जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जब वहां भेज दी थी, जी बिल्कुल, तो शांति सेना को जिस तरीके से इन्होंने मरवाया, वो अपने आप में आज भी इस पार्टी, इस दल पर वो पाप बाकी है।
और उस पार्टी के ये चश्मो चिराग होकर अगर आज इस तरीके से देश पर हमला कर रहे हैं, तो इनके पूरे इस एटीट्यूड का पता चलता है कि ये पार्टी ना तो सुधरने वाली है, ना तो इसके नेता जो है कहीं से कहीं तक इनके लिए ठीक है। अब एक राजनीतिक एक अलग तरह का भ्रमजाल इन्होंने पैदा किया, और उस भ्रमजाल को पैदा करके 2024 में इनको थोड़ी सफलता मिल गई, लेकिन अब आगे ऐसा ना होने पाए इसकी व्यवस्था जनता से पहले खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। एक चीज और, जैसे इन्होंने पहले नारेबाजी की थी नरेंद्र सरेंडर, अब नरेंद्र कॉम्प्रोमाइज हो गया है। आप देखो ना, एकदम से बैनर लेकर आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ छपते हैं इनके बैनर, घंटों में छप जाते हैं, तख्तियां छप जाती हैं, वो फिलिस्तीन का थैला तक छप जाता है। तो किस तरह से नरेंद्र मोदी ने कॉम्प्रोमाइज किया? अरे भाई, क्या कॉम्प्रोमाइज किया ये तो बताओ, तथ्यों के साथ बात तो रखो। अगर तुम इतनी देर तक बहसते नहीं लोकसभा में खड़े होकर स्पीकर के साथ, तो अपनी बात रखते। तथ्य कोई है नहीं, अब तो उल्टा सर यहां तक कहना शुरू कर दिया कि अरे एग्रीकल्चर के लिए जो किसान हैं उनके साथ उनके भविष्य को दाव पर लगा दिया, और अब तो ये भी तैयारी हो रही कि फिर से किसान आंदोलन शुरू किया जाएगा। यहां तक बात पहुंचा दी। कितना मिसकोट कर रहे हैं ये, जबकि कहीं पर भी भारत ने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोला है, कहीं पर भी उनके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारत की मार्केट नहीं खोली, ये बिल्कुल साफ है। और पीयूष गोयल ने क्या कहा? यही तो कहा कि भाई ये समझौता जो है, इसकी सारे के सारा ब्लूप्रिंट सामने आ जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद रिएक्ट कीजिएगा। लेकिन किस तरह से देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, अमेरिकी डीप स्टेट जिस तरीके से काम करता है, मुझे एक बात, आपकी बात सही मन में दिमाग में आई कि हो सकता है कि इस तरीके का की कोई का प्रयास किया जाए, क्योंकि अमेरिका बहुत टेढ़ा देश है। अमेरिका के साथ के साथ कोई बिजनेस करना इतना आसान काम नहीं है। वो आपके साथ काम कर रहा होता है, आपकी मित्रता जो एक कहा जाता है कि अमेरिका की दोस्ती जो है वो मतलब दुश्मनी खराब है, लेकिन दोस्ती और भी ज्यादा खराब है। जो तो अब जो एक अमेरिका का वो एटीट्यूड है, वो बड़ा चिंता की बात है कि हो सकता है कि ये एक तरफ तो भारत के साथ समझौता कर रहे हो क्योंकि मार्केट चाहिए, दूसरी तरफ से इस तरीके के दुष्प्रचार करें, और कल को कोई भारत में अराजकता पैदा करने की कोशिश करें, इनके ऊपर दबाव हो उसको जल्दी से जल्दी करने का, और तब ये आर्म ट्विस्ट करके भारत की सरकारों को तरह तरह की शर्तें अपनी थोपें। ये सारे प्रयास हो सकते हैं, और राहुल गांधी निश्चित रूप से खुल के उस पूरे डीप स्टेट का एक इंडियन मोहरा बने हुए हैं, वो कर रहे हैं खेल को, बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और अभी तक सफल नहीं हुए, तो हम मान के चलते हैं कि आगे सफल नहीं होंगे, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। कितना अब उनको मतलब ठीक है, जनता के सामने तो वो खुले ही हुए हैं, और उनके सामने बहुत कुछ अपने बचाव में है नहीं। वरना अगर ये पार्टी जो है, कितना अच्छा अवसर था, बजट सत्र था, ट्रेड डील हुई है, आपको कुछ नहीं करना था, उसकी 5 कमियां निकालकर, जो वास्तव में कमियां होती, जिसपे जनता कन्विंस होती, और कुछ ना कुछ मिल जाती आप अफवाह उड़ाने की आवश्यकता नहीं थी आपको। आप तो झूठ में कहने लगे कि देखो जी एग्रीकल्चर बेच दिया, देखो जी किसान बर्बाद हो जाएगा। अरे कहां बर्बाद हो जाएगा, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो कुछ तो होगा उसमें, जो लॉजिकल हो आप निकालो, जनता को भी एजुकेट करो, जनता आपके साथ आ जाएगी। लेकिन ना तो वो बौद्धिक क्षमता है इनके अंदर, और ना ही वो करना चाहते हैं। सीधी बात है, जब आप किसी और के तौर का भोंपू बजा रहे हो, आप बता रहे हैं कि भाई प्रिंट मटेरियल कहाँ से आ जाता है, कहाँ से आपके पोस्टर बैनर तंबू सब आ जाता है, तो वो पोस्टर बैनर तंबू जो सब चूंकि एनजीओ चला रहे हैं, एनजीओ को कौन चला रहा है? कांग्रेस अमेरिका में बैठी संस्थाएं चला रही हैं, वो उनको फंड कर रही हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज इनको फंड कर रही हैं, इनको इस्लामिक मुल्ला पावर जो पूरा ये जकात का पैसा है वो कांग्रेस पार्टी के पास है। तो कांग्रेस पार्टी का जो के इस समय जो स्टेक होल्डर्स हैं, कांग्रेस पार्टी में जो लोग धन अपना लगा रहे हैं, और बाकी जो थोड़ा बहुत कमी बचती है वो सबरीमला से सोना चोरी करके सोनिया गांधी लाती हैं। ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ, वहां पे लेफ्ट पार्टी के ही वहां के मंत्री ने वहां के सदन में खड़ा होकर कहा है कि सबरीमला मंदिर से जो सोना चोरी हुआ है 8 करोड़ रुपए का, वो सोना जो है सोनिया गांधी के घर में छापा मारो मिल जाएगा। मतलब क्या वो पागल है? उसको कुत्ते ने काटा हुआ है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये काम पहले भी करती रही है। कांग्रेस पार्टी की सोने के लिए हवस आज की नहीं, बहुत पुरानी है। और ये पार्टी जो है वो किसी भी तरीके के किसी भी स्तर तक नीचे जा सकती है, किसी भी तरह का कोई भी काम कर सकती है, और ये कहीं किसी विदेश का कोई शक्ति, किसी के 4 पैसे कहीं से मिल जाएं, क्योंकि ये भारत से इनका कोई संबंध नहीं है। इनको बहुत क्लैरिटी है, बहुत स्पष्टता है कि इनको भारत से कोई संबंध नहीं है। ये किसी भी विदेशी शक्ति के लिए इनकी भारत के प्रति निष्ठा होती तो इस तरीके की बातें नहीं करते कि पिट गई भारत के सैनिक, और मतलब बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं कि आपको चुप रहना पड़ता है, बहुत सारी चीजें आपको बुरी लग रही होती हैं तब भी चुप रहना पड़ता है। लेकिन वो मर्यादा भी कांग्रेस पार्टी फॉलो नहीं करती है। वरना अगर आज एक अच्छा हथियार कोई आता, एक अच्छा फाइटर जेट आता, आपने राफेल का विरोध किया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि भारत के लिए अच्छा क्या है। भाई जब F-35 की F-16 की बात हो रही थी, तो F-16 तो उसको राफेल के सामने टिकता ही नहीं है, वो एक बुरा हथियार था। तो आप
आपने इतने सालों तक आपने सरकार चलाई भारत के लिए, तब एक पूरा एक उद्योग हुआ करता था भारत में, जो बिचौलिए होते थे बड़ी कंपनियों के, और वो बड़ी रक्षा कंपनियों के, हथियार कंपनियों के, और उसमें आपका कमीशन बनता था, वो आपकी कमाई बंद हो गई। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी जो है वो एक मतलब एक अराजक कह लें या एक ब्लैकमेलर्स का कह लें, और गांधी परिवार उस पूरे उस माफिया कह लें, ज्यादा अच्छा शब्द माफिया है, कि उस माफिया की तरह काम कर रही है, और उस माफिया का सरगना जो है वो गांधी परिवार है, और उनका वो व्यवहार बदलने को वो तैयार नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो 10 सीट पे आ जाए, चाहे वो 0 सीट पे आ जाए, वो माफिया है, माफिया रहेंगे। जैसे आपने कहा ना कि आप बता देते कि कौन सा हथियार भारत के लिए अच्छा रहता, अगर आप राफेल की बुराई कर रहे थे तो बता देते कौन सा वाला फाइटर प्लेन भारत के लिए अच्छा रहता। अरे इनकी नजर में तो वही फाइटर प्लेन अच्छा रहता जिसमें कमीशन मिलता। जब कमीशन नहीं मिल रहा है तो कोई भी बेकार है, सारे बेकार हैं, वो तो कभी बता ही नहीं पाते। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जिस तरह की बातें राहुल गांधी ने की एप्स्टीन फाइल को लेकर, आगे फिर बोला अडानी का मामला है यूएस में, पता नहीं मोदी जी के ऊपर कौन सा प्रेशर है, घबरा गए हैं मोदी जी, डर गए हैं, इसीलिए 4 महीने से जो डील नहीं हो रही थी अचानक से कैसे हो गई। सर पहले जब नहीं हो रही थी और वहां से टैरिफ पे टैरिफ लग रहे थे, तब ये रो रहे थे कि मोदी जी अपने घमंड में वो डील नहीं होने दे रहे हैं, देखो कितना नुकसान हो रहा है भारत को। जब वो डील हो गई 50% से वो टैरिफ आकर 18% हो गया, तब भी रो गा रहे हैं। तो आप सोचिए ना, ये वो है जिनको हर हाल में रोना है, इस मुद्दे पे नहीं तो उस मुद्दे पर रोना है, बस ये यही कर सकते हैं। नहीं, रोना हर मुद्दे पे नहीं रोना है, बहुत चुन चुन कर देखिए, इनके जो मुद्दे हैं बहुत सफाई से चुने जाते हैं इस देश में। आप जैसे महंगाई, बेरोजगारी, दो चार ऐसे मुद्दे हैं जो आप कभी भी साल के 365 दिन वो वैलिड है, लेकिन इनके किसी नेता के मुंह से आप कभी भी महंगाई, बेरोजगारी और सड़क खराब है, भ्रष्टाचार है, ऐसे कोई विषय नहीं देखेंगे। कभी ये बोलते भी नहीं है, कभी इनका कोई वो कभी मुद्दा नहीं बनता। कांग्रेस कोई छोटा मोटा लोकल लीडर बोल दे, लेकिन गांधी परिवार और गांधी परिवार के इर्द गिर्द जो 10-20 चमचे चापलूस हैं, उनके मुद्दों में कभी भी ये जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं वो नहीं आते हैं। ये बहुत सफाई से चुन चुन कर अपने मुद्दे चुनते हैं, जिसमें से एक चर्चा की उन्होंने, प्रधानमंत्री ने आज अपने राज्यसभा के भाषण में उन्होंने बताया कि भाई कैसे ये पीएसयू जो पीएसयूज के सामने जाकर ट्रेड यूनियन के लीडर, मतलब अर्बन नक्सल शब्द उन्होंने प्रयोग किया, कि उसकी तरह ये भाषण देते थे, कर्मचारियों को भड़काते थे कि तुम लोग काम बंद कर दो, यहाँ हड़ताल कर दो। अगर ये बिल्कुल वही पैटर्न है ना जिस तरीके से भारत की तमाम सरकारी कंपनियों को बंद कराया गया। अगर आप राहुल गांधी ने जाकर जिस तरीके से एचएएल के सामने दंगा फसाद कराया था और जिस तरीके से एचएएल के लोगों को भड़काया था, आज एचएएल का प्रॉफिट कई गुना बढ़ चुका है। इन्होंने जाकर एलआईसी के कर्मचारियों को भड़काया, इन्होंने जाकर भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को कि तुमको, और तो और सेना तक पहुंच गए, सेना में भी जाके कह दिया कि जी ये अफसर सारे के सारे जो हैं वो ब्राह्मण और वो हैं और क्षत्रिय हैं। तो मतलब जिस व्यक्ति एक ट्रेड यूनियनिस्ट बना हुआ है, ये मुद्दे बहुत चुन के ले रहा है, जो उसका कोई एक डिक्टेट कर रहा है, ये इसके दिमाग से तो पैदा नहीं हो सकता। ये जिस तरीके का अल्प बौद्धिक क्षमता का व्यक्ति है, जिसके लिए अबोध बालक को प्रयोग कर रहे हैं, हालांकि अबोध बालक तो नहीं है, लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता से परे है, इन विषयों को वो खुद डिस्क्राइब नहीं कर सकते, खुद वो बता नहीं सकते। हाँ, लेकिन इनको एक पूरा टूल किट, एक पूरा एक स्प्रेडशीट मिलती है कि इसमें अब हम कैसे कैसे बातें करेंगे, कैसे कैसे किस किस पार्लियामेंट विदेश देश में जाकर और वहां पर यूनिवर्सिटी में बैठकर हम ज्ञान देंगे। तो और वो सारे मुद्दे वही होते हैं जो भारत के अगेंस्ट होते हैं, जो भारत को लेकर, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, भारत में तानाशाही आ गई। अरे भाई, तो अगर तानाशाही आ गई तो तुम चुनाव में उस तानाशाह को हरा के और अपने आ जाओ सत्ता में, लेकिन वो क्षमता उसके लिए जो होनी चाहिए वो नहीं है उनके पास। वो क्षमता नहीं है, इसीलिए तो चुनाव आयोग को टारगेट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट से मनमाफिक फैसला आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो उसको भी टारगेट करो। विदेश में जाकर देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जाते हैं। लोकतंत्र देखिए कैसे बर्बाद हो रहा है भारत में, आप लोग क्यों नहीं आकर भारत को संभालते, ये आह्वान भी तो राहुल गांधी बाहर जाकर करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो कुछ किया है लोकसभा में, या उनके सांसदों ने जो राज्यसभा में किया है, उसने लोकतंत्र को तो शर्मसार किया ही, इन लोगों की भी अच्छे तरीके से जो इनकी जो राजनीति थी उसकी पोल पट्टी खोल दी है कि किस हद तक जा सकते हैं पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए। ये तो अच्छा है कि राज्यसभा में आज पीएम मोदी ने आराम से भाषण दे दिया, बाद में तो चले गए उनके सांसद, लेकिन एक बहुत गलत शुरुआत की है राहुल गांधी ने। और ताजुब मुझे इस बात का होता है चंद्र प्रकाश जी, कितने सीनियर मेंबर्स हैं राज्यसभा में और लोकसभा में भी,
सिर्फ एक रामगोपाल यादव थे जिन्होंने कहा कि पीएम मोदी को भाषण देने से रोकना बहुत गलत परंपरा है, बाकी किसी ने भी नहीं कहा। सब के सब राहुल गांधी की उंगलियों पर नाच रहे थे, उनके इशारे पर चल रहे थे, उनसे वो खेल खिलवा रहे थे। उनको तो सस्पेंड करवा दिया, 8 सांसदों को खुद बाहर सीढ़ियों पर नाच गा रहे थे। तो ये नहीं चलेगा इस देश में। और पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में खुद राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं। आ बैल मुझे मार कर लिया है दोनों भाई बहन ने। देखते हैं अब उनकी राजनीति की दुकान में अभी जो सेशन पड़ा हुआ उसमें क्या कुछ वो और करते हैं। लेकिन आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।